हरियाणा में उठी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग। 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से वापस लिया समर्थन। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, अविश्वास प्रस्ताव लाए कांग्रेस, जेजेपी करेगी समर्थन। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में आप नेता व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ईडी को मिले 4 दिन। 13 मई को अगली सुनवाई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से छीना उत्तराधिकार। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया। कहा, पद संभालने के लिए अभी अपरिपक्व। आकाश के बीजेपी के खिलाफ बयानों के बाद चुनावी कैंपेन भी किया था रद्द। साइड इफेक्ट्स पर उठे सवालों के बीच दुनिया भर से कोविड वैक्सीन वापस लेगी ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका। भारत में भी इसी फॉर्मूले पर बनी कोविशील्ड। जनता को मोदी सरकार की कार्रवाई का इंतजार। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की हिरासत आज होगी खत्म। दोबारा कोर्ट में पेशी करेगी एसआईटी। साथ ही एचडी रेवन्ना की जमानत पर आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई। शोषण की विक्टिम के अपहरण का मामला। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूसरी बार टल सकते हैं चुनाव। तीसरे चरण के चुनाव के बाद मतदान कर्मियों को ला रही बस में लगी आग। ईवीएम वीवीपैट मशीनों को हुआ नुकसान। लोगों ने कूदकर बचाई जान। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर। एयरलाइन ने कहा, पैसेंजर्स को पूरा मिलेगा रिफंड। रायबरेली के थुलवासा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया जनसंवाद। कहा, चुनाव में नुकसान के डर से पीएम मोदी ने कहा कि हम नहीं बदलेंगे संविधान। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जान रहे हैं, इस बार उनका जाना तय है। इस बार बिहार और पूरे देश की जनता हटाना चाहती है तानाशाही सरकार। आरजेडी के मनोज झा ने किया बड़ा दावा। कहा, बिहार में 3 चरणों के चुनाव के बाद अब तक नहीं खुला बीजेपी का खाता। इस बार देश में 200 सीटों पर संघर्ष करती दिखेगी बीजेपी। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके की कोर्ट से तगड़ा झटका। 5वीं बार खारिज हुई जमानत याचिका। कोर्ट ने कहा, बेल मिली तो वह जांच और गवाहों को कर सकता है प्रभावित। कनाडा को मैसेज, चरमपंथियों को वार्निंग। भारत ने कहा, क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर रखने वालों के लिए हमने खींच दी रेड लाइन। लोकसभा चुनाव के बीच नई संसद में लगी अखंड भारत की भित्ति चित्र को लेकर पाकिस्तान में विवाद। पत्रकार हामिद मीर ने कहा, पाकिस्तान के पास क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां वो जाकर कह सके कि हमारी सुरक्षा को खतरा है। तोड़ डाले तंबू, चलाई लाठियां। नीदरलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चला पुलिस का बुलडोजर। इजरायली हमलों को तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं छात्र। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने के दिए संकेत। कहा, हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन में जीत कर रहेंगे। देश से खिलौना निर्यात में मामूली गिरावट। गुणवत्ता नियंत्रण जैसे उपायों के बावजूद खास वृद्धि नहीं। 2022-23 में $15.38 करोड़ का हुआ था कारोबार। 2023 में गिरावट के साथ $15.23 करोड़ पर पहुंच गया खिलौना निर्यात। साइबर ठगों पर पीएनबी का बड़ा प्रहार। 3 साल से ज्यादा वक्त के लिए इनएक्टिव अकाउंट्स को बंद करेगा बैंक। ग्राहकों को जारी की एडवाइजरी। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। लखनऊ को अब तक नहीं हरा सकी है हैदराबाद। भाभी जी की छोटे पर्दे पर होगी वापसी। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 का हिस्सा बन सकती हैं शिल्पा शिंदे। शबाना आजमी ने दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट की तारीफ। कहा, आने वाले दिनों में सेकंड लीड में नजर आएंगे हीरो।